ये जो हम फैसले लेते हैं ये क्रियमाण है, ये वर्तमान का है ना, ये पूर्व का तो नहीं ना। अभी हम फैसले ले रहे हैं, अब उस फैसलों में देखना है कि धर्मयुक्त फैसला है कि नहीं। अगर धर्मयुक्त फैसला है तो हमको चल देना चाहिए। वो प्रारब्ध से नहीं, वो पहले से निश्चित नहीं है फैसला। जो फैसला हम ले रहे हैं वो क्रियमाण का है। वो क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। छोटी सी एक दुकान रखी, बढ़ती चली गई, ये आपका पूर्व प्रारब्ध है। नया क्रियमाण छूटा। शैली शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो चीजें इस जन्म में हमारे लिए पाना असंभव है, मन में कामना बनी रहती है कि अगला जन्म हो तो वो कामना पूरी हो। अनुपम दुबे जी, प्रयागराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जीवन में जो फैसले लेते हैं वो वही सही हो रहा है या पहले से सब लिखित है? नहीं, पहले से निश्चित केवल सुख और दुख है। जो प्रारब्ध कर्म बनता है वो 2 कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ का परिणाम जो सुख होता है सांसारिक, और अशुभ का परिणाम दुख होता है। ये जो हम फैसले लेते हैं ये क्रियमाण है, ये वर्तमान का है ना, ये पूर्व का तो नहीं ना। अभी हम फैसले ले रहे हैं, अब उस फैसलों में देखना है कि धर्मयुक्त फैसला है कि नहीं। अगर धर्मयुक्त फैसला है तो हमको चल देना चाहिए। वो प्रारब्ध से नहीं, वो पहले से निश्चित नहीं है फैसला। जो फैसला हम ले रहे हैं वो क्रियमाण का है। वो क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। तो क्रियमाण मनुष्य शरीर में ही होता है, पशु पक्षियों में नहीं होता। तो इस जन्म में जो हम क्रियमाण कर रहे हैं कि आज ऐसा किया जाए, अब ऐसा किया जाए, ये हमारा क्रियमाण है, ये प्रारब्ध प्रेरित नहीं है। प्रारब्ध प्रेरित है कि आप जा रहे हैं और अचानक घटना घट जाती है, ये प्रारब्ध प्रेरित है। आप जा रहे हैं, अचानक आपको कोई धनराशि मिल जाती है, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध ऐसा नहीं कि आपको नया संकल्प बनवाता हो। नया संकल्प तो बनता है क्रियमाण से, और प्रारब्ध उसमें अचानक आता है। अचानक आपने बहुत बढ़िया व्यापार किया और अचानक दुकान में आग लग गई। अब आपका प्रारब्ध आपको दुख दे रहा है, क्योंकि आपने तो प्रयास किया क्रियमाण सुख के लिए, लेकिन प्रारब्ध बुरा है, उसने दुख प्रदान कर दिया। छोटी सी एक दुकान रखी, बढ़ती चली गई, ये आपका पूर्व प्रारब्ध है। नया क्रियमाण छोटा सा, लेकिन प्रारब्ध बड़ा था, वो आपको बढ़ाता चला गया। तो प्रारब्ध जो है वो सुख और दुख देता है। जो फैसले लेते हैं वो क्रियमाण से होते हैं, और ये अनेक जन्मों का, जो जन्मों का गोदाम लगा हुआ है कर्मों का, उसे संचित कर्म कहते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए कि ऐसा है कि आप, महाराज जी ने बताया कि दुकान जो है आपने खोली और भाई आपकी दुकान चलने लगी, ठीक है। अब भाई आपके पास पैसा आने लगा, तो क्या होने लगा कि ये हमारा प्रारब्ध हो गया। अरे एक बात बताओ, क्या है, ये दुकान चलने लगी तो जो हमारा क्या है, हमारा चलने के बाद फिर हम ये बैठ जाएं कि ये फैसला लेके बैठ जाएं, चलो दुकान तो चल रही है, अब जो चलने दो, आगे बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब हमने फैसला ले लिया, फिर चलने दो और कुछ ना करें, सिर्फ दुकान का असर दिया और यही चलाएं और अपना जीवन दिनचर्या इसी को रखें, तो इससे कुछ होने वाला है? अरे फैसला क्या है कि दुकान ले ली, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जो पैसा आता है, जो भी कुछ आता है, हम इसे अच्छी जगह लगाते हैं, अच्छे कर्म में लगाते हैं, ठीक है, और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। बिजनेस को बढ़ाइए, जो और बिजनेस को बढ़ा के जो पैसा है उसे अच्छी जगह लगाइए, और कुछ भी कीजिए। और इंसान क्या सोचता है कि मतलब जो कुछ पहले से निर्धारित है, अरे पहले से जो निर्धारित है सो है, वो तुमको पता है, वो हमको पता नहीं, बताना तो फिर क्यों मानने का, ठीक है। पर वो निश्चित करना है हमको कि हमको पता चल जाए कि क्या सही है, क्या जो है ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई ये सब चीज़ें जानने की है नहीं, ज़िंदगी है, ये सब जानने में हमारा एक ज़िंदगी है, ये जानने में हमारा समय लगता है। तो ये ना जान के वो अपने जो है, और जितनी जल्दी हम ये सब चीज़ें कर लेंगे ना, कोई भी ठीक है। तो पढ़ाई खत्म होगी, जल्दी फटाफट काम धंधे में दुनिया में निकलिए, पढ़ाई कीजिए, दुनिया में निकलिए और लोगों से मिलिए, फैसले लीजिए। जितने ज़्यादा आप फैसले लेंगे, एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं, बार बार फेल होने को, जितने ज़्यादा आप फैसले लेंगे और पता लगेगा कि हाँ ये सही है गलत है, उतने आपके फैसले बढ़िया होंगे। ऐसे लोग जो है एक्सपीरियंस वाइज नहीं हो जाते, उनको वो बार बार ट्राई करते हैं, बार बार फेल होते हैं, फिर उनको पता लगता है कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो यही होता है फैसले लेना, और अच्छे फैसले ही जीवन में आगे बढ़ाते हैं। अच्छे फैसले आते कहाँ से? अच्छे फैसले जो है हमारे अध्यात्म से जुड़े,
कर्म सही भी तो होना चाहिए। कहीं ऐसा हो हम फैसला ले लें गलत कर्म करने का, फिर हमें वो दुख दे रहा है, शांति अशांति दे रहा है, तो कर्म वो हमें करना भी नहीं है। क्योंकि जो सही कर्म होगा वो हमें प्रेरित करेगा और करने के लिए, अच्छा करने के लिए वो हमारे अंदर आग भरेगा। आग मतलब क्या है, करने के लिए मोटिवेशन देगा अपने आप ही कि ये मुझे करना चाहिए और करना चाहिए। उसके बारे में फिर हम सोचते नहीं हैं। और जो गलत होगा वो कहेगा कि ठीक है कर लेते हैं। प्रेरित हमको वो कुछ नहीं करता, बस एक थोड़ा सा सुख दे देगा कि हाँ ये गलत कर्म, कि हमें ये कर लेता हूँ ये हो जाएगा। उसके अंदर वो कुछ डरा हुआ सा रहता है, गलत काम करने डरा सा रहता है, जैसे कुछ हो गया तो वो डर जाएगा। पर जो सही काम है, सही कर्म है, वो आपको डराता नहीं बल्कि आगे बढ़ाता है। तो सही फैसले जो है अध्यात्म से लिए जाते हैं। अध्यात्म हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाता है, सोचना, लड़ना और करना। अब लड़ना जो है आपको बाहर लड़ाई करनी है, फिर अंदर लड़ाई करनी है, वो हम सब आप पे छोड़। तो सिर्फ यही है कि कर्म जो है निर्धारित है सो है, उस पर ध्यान मत दीजिए। जो निर्धारित नहीं है उस पर ध्यान दीजिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने क्षण को ऐसे ही गुजार रहा हूँ, स्क्रॉल करते हुए, टीवी देखते हुए, फलते हुए, काम करते हुए, या फिर कुछ सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए, कि अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना कोई गेम खेल रहा हूँ, या फिर कुछ भी जीवन में लोगों से मिल रहा हूँ। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ना कि जो निर्धारित है उसको छोड़िए। उसको कोई मतलब भी नहीं बन रहा कि हम उसको निर्धारित को लेकर बैठे रहें। जो होगा जब देखा जाएगा। पर अभी तो मैं अपना समय सुधारूँ ना, अभी जो काम कर रहा हूँ उसे करूँ, इतना ही होता है। बस निर्धारित चीज़ों पर मतलब टिकिए, टिकना है तो उस चीज़ पर टिकिए जो मैं करना, जो चीज़ मैं सीधी बस एक ही बात बोलता हूँ कि अपना जो है काम कर्म को अच्छा रखिए। जितना बड़ा लक्ष्य है उसे जितना बढ़िया रखेंगे, जीवन में उतनी ही सुख शांति होगी। संघर्ष उतने ही कम मालूम पड़ते हैं जब लक्ष्य बड़ा होता है। ये संघर्ष उस समय दिखाई नहीं देते, हमें दिखती लक्ष्य प्राप्ति। तो यही है, अपने पीछे की चीज़ों को ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए अभी पर, अभी अपने कर्म, कि मैं क्या कर, मैं कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो 3 जवाब होंगे तो बस। और नाम जप हम इसलिए करते हैं कि हमारे मन को शांति पहुँचे। निरंतर नाम जप इसलिए करते हैं कि जो है हमसे गलत कार्य ना बने। और निरंतर नाम जप इसलिए करते हैं भगवान एक दिन हमको देखें, हमारी सुने, हमारी पुकार सुने। इसलिए हम निरंतर नाम जप करते हुए अच्छे कार्य करते हैं और जीवन में उन्नति की ओर जाते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। शैली शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो चीजें इस जन्म में हमारे लिए पाना असंभव है, मन में कामना बनी रहती है कि अगला जन्म हो तो वो कामना पूरी हो। अरे नहीं, बहुत गलत बात है। संसार की चाह की पूर्ति के लिए हमारा अगला जन्म हो, ये कितना बड़ा भ्रम है। अरे अनेकों जन्म व्यतीत हो गए और इन सब भोगों को भोगते हुए कभी चाह पूर्ति नहीं हुई। चाह मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला। ऐसा भ्रम मत करो, नहीं तो अनेक जन्मों से भटकते चले आए, अनेक जन्म आगे और हमको भटकने पड़ेंगे। अगर मानो आप इस जन्म में मनुष्य हैं तो क्या अगला जन्म आपको मनुष्य मिलेगा? क्या गारंटी, क्या गारंटी? भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, अगले जन्म में हम कहीं ऐसे पशु पक्षी न बने। इसलिए हमको इस जन्म में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारा या तो जन्म ही न हो, और जन्म हो तो भगवान की कृपा से युक्त जन्म हो। ऐसा जन्म हो हम समाज सेवा कर सके, हम भगवान नाम जप सके, हम मंगल कर सके, दूसरों का परोपकार कर सके। ऐसी चाह मत करो कामनाओं की कि हमें अगला जन्म मिलेगा तो हमें हमारी चाह पूर्ति होगी। नहीं, बड़े बड़े सम्राट हो गए, भोगों को भोगते हुए कभी उनकी चाह पूर्ति नहीं हुई, तो हम लोग तो कैसे पूर्ण कर सकते हैं अपनी चाह को? चाह तो देवराज इंद्र की भी नहीं पूर्ति हुई, जिसके पास अप्सराएं हैं। देखो एक घटना, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी सुंदर थी। देवराज इंद्र ने, अब वो तो त्रिभुवन का स्वामी है, तो सोचो स्वर्ग की एक अप्सरा उतर जाए तो ऋषि मुनियों के मन को चंचल कर देती है। और उन अप्सराओं का स्वामी गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ जाकर गलत आचरण किया। मतलब देवराज इंद्र की भी इंद्रियां तृप्त नहीं है भोगों में। वो जब त्रिभुवन पति है देवराज इंद्र, उसकी भी इंद्रियां भोगों से तृप्त नहीं, तो अपने लोगों की कहां से हो जाएंगी? इसलिए चाह मिटाना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, चाह बढ़ाना नहीं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप नाम जप करके भगवान से कहिए कि हमारी ये चाह ही मिटा दीजिए जो संसार की तरफ जा रही है।
क्या है, लोगों की ये दिक्कत है कि मतलब वो चाहते हैं कि मेरी चाह पूरी जाए। वो चाह किसी को भी लेके हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, या फिर कोई वस्तु को लेकर हो सकती है, या फिर बड़े घर ये सब, और रिश्ते नाते और बड़ी ये सब की चाह हो सकती है। पर कभी ये सोचा है कि मतलब मैं जो है ये कार्य कर लूँ? कभी ये सोचा है कि मैं थोड़ा धन एकत्र करके बच्चों को जाऊँ आश्रम में? आश्रम मतलब वो वृद्धाश्रम हो गया, या फिर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ एक स्कूल में स्कूल खोलूँ, या फिर बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनको पढ़ाऊँ, जाके बच्चों को पढ़ाऊँ। मुझे कुछ आता है तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, आध्यात्मिक बनाऊँ बच्चों को, ये सब चीज़ें उनको जीवन में सिखाऊँ, जीवन मूल्य सिखाऊँ। ये सब नहीं आता है। बस हम लोगों को पता ही क्या आता है कि बस थोड़ा पैसा हो जाए, पैसा, गाड़ी, ये सब आता है। तो ये सब बेकार है, ये सब का कोई मतलब नहीं है। ये हमें बिल्कुल स्ट्रेस, तुम शांति नहीं दे सकता। शांति इस चीज़ से कहते हैं हम दूसरों को लिए कुछ करें, ये नहीं लोगों के हिसाब से। नहीं, लोगों के हिसाब से काम नहीं करना, काम करना है अपने हिसाब से, कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा है। ये नहीं कि लोग कह दे कि भाई हमें इतना चाहिए, हमारे हिसाब से कर दो। लोगों के हिसाब से कभी कार्य नहीं करना, कार्य करना है अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने हिसाब से कार्य करना है, जो हम दूसरों को एक जीवन मूल्य कर सकते हैं। और दूसरों को क्या बताने की ज़रूरत है कि उनको जगाना, उनको बताना कि सही के लिए लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है, क्यों लड़ना है, सत्य क्या है कि सत्य। क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण बस ये बताया है कि जीवन में जो है सत्य के लिए कुछ भी करना, कभी असत्य के आगे गिरना नहीं, झुकना नहीं, फिर चाहे वो किसी का भी लेवल हो, वहाँ पर उनको ये बताना, ठीक है। ये उन लोगों को ऐसा नहीं करना कि मतलब लोगों के हिसाब से काम करना, नहीं, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों को बताना है, जागरूक करना है। तुम आध्यात्मिक हो गए तो अपना ठीक है कर रहे हो, ये सब ठीक है। ये सब करते हुए उनसे कुछ मत चाहो, सब में भगवान देखते हुए हमें ये सब कार्य करना है कि हाँ ये गलत कर रहा है, इसको ये अगर मेरी सुन सकता है तो मैं इसको बोल के कुछ बदल सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं आ जाए कि मैं कुछ कर लूँगा, नहीं, भगवान सब कर लेंगे, बस मैं थोड़ा ये कार्य जो मुझे पता है मैं इसे बता देता हूँ। बस बच्चों को हम सिखा सकते हैं तो उनको सिखा देते हैं, कुछ हम कर सकते हैं वो हम अच्छा कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या फिर किसी को हम मदद कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो अध्यात्म हमें बस यही सब चीज़ें सिखाता है कि सोचना, करना और लड़ना। और लड़ना कहाँ है, सोचना क्या है, वो सब आप जानिए। तो ये इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, करने पे, सोचने पे, ठीक है। सब में देखते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, भगवान सब में भगवान देखते हुए कि ये भगवान है, इनकी मुझे इस तरीके से सेवा करनी है, उस तरीके से सेवा करनी है। ये सब करते हुए हमें जो है अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे मन को शांति मिले। सेवा तो हमें शांति देती है, नाम जप हमें और शांति देती है। नाम जप हमारी चीज़ों को जो है एक ऐसा है कि करने से जो है ना एक थॉट चलता रहता है, बस और कुछ आता नहीं है। और जब कुछ और नहीं आता उससे शांति प्राप्त होती है। मन बस 2-4 चीज़ों के पीछे भागता है कि वो थॉट लेस होना चाहता है, वो सोचना नहीं चाहता, और बल्कि वो सोचता भी खुद ही है। उसकी ये सब चीज़ें, नाम जब हमारे मन को रोकता है, और वो रोकता है तो फिर हमें शांति मिलती है, और हम सेवा करते हैं तो हमारी शांति डबल हो जाती है, ठीक है। अपनी शांति को डबल कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए Q&A के साथ। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। Okay, let's go.